नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं श्रुति अरोड़ा। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अवसरों के द्वार खोलेंगे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने पानीपत में बीमा सखी योजना का किया आगाज। कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेंगी, इसलिए उन्हें सशक्त बनाने और आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके देना और सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना जरूरी है। पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में जवान बलिदान, बारामूला में आईईडी मिली। सेना में 25 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में तैनात थे चेन्नई के हवलदार वी सुबैया विरंगुटा। वहीं सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बारामूला में एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। कठुआ के सरथल में सीजन का पहला हिमपात हुआ। देर शाम पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ गिरी और इसी कारण मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। रविवार रात जम्मू व श्रीनगर में सीजन की अब तक की सर्द रात बीती। पहाड़ों पर बर्फबारी से कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। गुलमर्ग में रात का पारा -9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बर्फबारी से श्रीनगर लेह, पीर की गली, बांदीपोरा गुरेज, कुपवाड़ा टंगलदार मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बांग्लादेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन रहमानी से मुलाकात में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों, संपत्तियों पर हमलों की घटनाओं को उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाले रिश्ते चाहता है। उच्च महंगाई और आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के बीच वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर होंगे। वह मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल मंगलवार यानी आज खत्म हो रहा है। संजय मल्होत्रा का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह बुधवार यानी कल पदभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी दी। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित वकीलों से इस मामले का अवलोकन करने के लिए भी कहा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, विदेश सेवा सहित अन्य समूह के ए और बी के पदों की भर्ती के लिए कुल 2,845 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद श्रुति। स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर पोस्ट के 575 पदों पर भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 10 दिसंबर यानी आज से आवेदन शुरू होंगे, जो 9 जनवरी तक किए जा सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटरों में ज्यादा पैसे वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही इन केंद्रों की पहचान और दंडित करने पर काम हो, कहा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने निरीक्षण के दौरान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंजीनियरिंग की पीएचडी और सिविल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई करने के लिए अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में अब पीएचडी के साथ ही सिविल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई शुरू होगी। अगले सत्र से इन दोनों कोर्सेज संभाग में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:20 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्य उदय 7:24 पर होगा। 2025 की परीक्षा में बदलाव होगा। इसमें पेपरों की संख्या कम होगी व परीक्षा अवधि 1 घंटे तक करने की तैयारी है। खेल समाचार। 9 साल की शतरंज खिलाड़ी आरिफ ने
की IIT अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिका की ग्रैंड मास्टर राशिद जियादिनोव को हरा दिया। इसके साथ आरित क्लासिकल प्रारूप में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आज फाइनल मुकाबला हरियाणा व झारखंड में होगी भिड़ंत। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कवलालपुर में एशिया प्रशांत बधिर खेलों में 55 पदक जीतने वाले भारतीय दल को बधाई दी। दीपिका की हैट्रिक की बदौलत गत विजेता भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराकर जूनियर महिला एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रविवार को 11वीं बाजी में चीन के डिंग लेरेन से जीत हासिल करते हुए डी गुकेश सोमवार को 12वीं बाजी में हार गए। अब दोनों खिलाड़ी 6-6 की बराबरी पर हैं। कप्तान रोहित की फॉर्म पर उठे सवाल। 6 टेस्ट पारियों में बनाए मात्र 46 रन। दिग्गज सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने कहा, गावा में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले कप्तान रोहित को ओपनिंग पर लौटना होगा। और मौसम का हाल। कश्मीर के अधिकांश जिलों के साथ जम्मू संभाग के जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन शीतलहर की चेतावनी में है। जम्मू में कल का अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्यास्त 5:21 पर, कल सूर्योदय 5:23 पर होगा।